हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय मेस पर आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमने इससे पहले इसी पार्ट के 3 यूरोपीय जो करंट देश है, यूरोप के जो देश हैं, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, उनकी राजधानी, क्षेत्रफल, मुद्रा और संसद, इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा आगे करें, थोड़ा सा मैंने इसका जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में मैंने आपको इस यू महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट देश थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी, जैसे चेक गणराज्य, जर्मनी, ये पोलैंड और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन देशों के ऊपर हमने चर्चा की थी। और भी बहुत सारे देश थे, उनमें हमने चर्चा की। और जो यूरोप महाद्वीप के जिन देशों में यूरो करेंसी चलती है, उनके ऊपर भी हमने पार्ट 2 में चर्चा की। इन दोनों को आप, मेरे दोनों जो वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन पर जाकर विजिट करके, टेलीग्राम पे उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ये देख सकते हो। और इस वीडियो को भी आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके क्लासेज बाय महेश, ये टेलीग्राम ग्रुप है। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें ग्रुप में, जिससे चैनल ग्रोथ करे और आपका सहयोग मेरे साथ बना रहे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेन से। स्पेन की जो राजधानी है वह मैड्रिड, यहाँ पर दिखाया है, ये रही मैड्रिड, ये इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है, पहले तो यहाँ पर यूरो भी है। ये जो मैंने आपको पहले बताया भी था, कई देशों में यूरो करेंसी चलती है। ये दूसरे नंबर पार्ट में मैंने बताया कौन कौन से देशों में यूरो करेंसी चलती है, उनमें ये देश भी शामिल है। और ये जो यूरो करेंसी चली, इससे पहले यहाँ पर पेस्ता यहाँ पर करेंसी चलती थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 5,04,782 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको कोर्ट्स बोलते हैं, कोर्ट्स। और यहाँ पर राजशाही है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसके बाद में इसके पास ही दूसरा देश है पुर्तगाल, ये इसकी राजधानी है पुर्तगाल, लिस्बन। और यहाँ पर भी यूरो करेंसी चलती है। यूरो से पहले यहाँ पर जो करेंसी चलती थी वह है एस कोड्रो, एस कुडो करेंसी चलती है यहाँ पर पहले। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 82,391 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर गणराज्य सिस्टम है, संसदीय चुनाव होते हैं यहाँ पर। गणराज्य सिस्टम है यहाँ पर, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर, संसद बोलते हैं। वैसे तो यहाँ पर गणराज्य सभा, जनता की सभा बोला जाता है, पार्लियामेंट यहाँ पर चुनाव होता है। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर, ये फ्रांस का हमने पीछे जिक्र किया था, और ये है बुल्गारिया की राजधानी का नाम है बेल्जियम है ये, बेल्जियम की राजधानी का नाम
ब्रेसल्स है। और यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है। और इससे पहले यहाँ पर यूरो से पहले जो करेंसी चलती थी उस करेंसी का नाम है फ्रैंक। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरो से पहले यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती थी देशों में, तो साथ साथ में मैं वो भी आपको रिपीट करवा रहा हूँ। फ्रैंक यहाँ पर करेंसी है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 30,528 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो चुनाव होता है वो संसदीय होता है, पार्लियामेंट। यहाँ की जो संसद है उसका नाम पार्लियामेंट ही है। ये इसका आगे। फिर यहाँ पर एक छोटा सा देश है लक्समबर्ग। ये इसका क्षेत्रफल तो सिरसा से भी छोटा ही है अपने, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सिरसा के लगभग जितना से पड़ता है ये लक्समबर्ग। इसकी राजधानी का नाम भी यही है। और यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है। और साथ में यहाँ पर यूरो से पहले फ्रैंक करेंसी चलती थी, फ्रैंक। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2586, ये इसका क्षेत्रफल है टोटल। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है एंथोनी चैम्बर। एंथोनी चैम्बर, ये यहाँ की संसद है। पार्लियामेंट का नाम है एंथोनी चैम्बर। फिर आ गया नीदरलैंड। ये नीदरलैंड आ गया इधर। नीदरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है एडम्स्टम। एडम्स्टर्डम, ये यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर यूरो से पहले जो करेंसी चलती थी उसका नाम है गिल्डर। ये यहाँ पर करेंसी है। यूरो भी यहाँ पर अब करेंसी चलती है। यूरो से पहले गिल्डर था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 41,543 यहाँ का क्षेत्रफल है। 543 ये यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो संसद है उसका नाम है स्टेट्स जर्नल यहाँ की संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम। इसके बाद में यहाँ पर यूनान, नीचे यहाँ पर इटली आ गया, एथेंस, ये ग्रीक भी बोलते हैं, यूनान भी बोलते हैं। ये यूनान, यहाँ की जो राजधानी है यहाँ पर दिया हुआ, ये इसकी राजधानी यहाँ पर आ गई। इसकी जो राजधानी का नाम है एथेंस है, एथेंस, ये यहाँ की राजधानी है, यूनान की राजधानी। ये एथेंस, ये इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है यूरो से पहले, वो कई बार पूछा जाता है, तो ड्राचमा यहाँ की करेंसी थी पहले यूरो से। और जो दूसरी करेंसी है वो है यूरो और ड्राचमा। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,31,957 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो संसद है उसका नाम है एंथोनी चैम्बर। ये यहाँ की संसद है, पार्लियामेंट है, इसका नाम है एंथोनी चैम्बर है। इसके बाद में यहाँ पर इटली, ये इटली है। इटली की राजधानी का नाम रोम है, रोम। और यहाँ पर भी जो पहले करेंसी चलती थी उसका नाम है लीरा। और लीरा के बाद में जो दूसरी करेंसी है वह है यूरो। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,01,340 वर्ग किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। हिंदी में बोलते हैं संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट।
ये यहाँ की संसद होगी। PARLMENT, पार्लियामेंट, पार्लियामेंटो बोलते हैं, पार्लियामेंटो। यहाँ पर इसको पार्लियामेंटो, हिंदी में संसद और इंग्लिश में पार्लियामेंटो। इसके बाद में इटली के बाद जो इसके पास दूसरा जो देश पड़ता है वो आता है, हम ऊपर चलते हैं, ये इंग्लैंड में वैसे तो राजशाही है यहाँ पर यहाँ की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। हिंदी में संसद बोलते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,44,820। ये यहाँ का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर ये यहाँ का क्षेत्रफल है टोटल। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम यही है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है पाउंड। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम पाउंड है और राजधानी का नाम लंदन है। इसके बाद आयरलैंड, ये आयरलैंड है, इसकी राजधानी का नाम है डबलिन। ये यहाँ की राजधानी है, डबलिन ये यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर भी जो करेंसी चलती है वो एक तो है पाउंड और दूसरी है यूरो। 2002 के बाद में चली है, बाकी सभी देशों में यूरो के ऊपर मैंने स्पेशल एक चैप्टर बना कर डाला हुआ है, वो यूरोप की करेंसी के नाम से, वहाँ से आप इसको दे सकते हो। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अपने ग्रुप में आगे से आगे बढ़ाओ। और ये जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जो संसद है उसका नाम संसदीय है, संसद या पार्लियामेंट, ये यहाँ पर देश आ गया। इसके बाद में छोटा सा ऊपर यहाँ पर एक देश और है, आयरलैंड, ये रहा आइसलैंड जो देश है वो, उसकी राजधानी का नाम है रिक्याविक, ये यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वह क्रोन, यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो क्रोन है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,03,000, ये यहाँ का क्षेत्रफल है, 1,03,000 के तकरीबन इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो वो संसद है उसका नाम है संसद, और इंग्लिश में बोलते हैं OIREACHTES, ये इसका इंग्लिश में नाम है। आप ये देख सकते हो बैक करके भी। ये यहाँ पर आ गए थोड़े से देश। इसके बाद में यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया का तो हमने पीछे ऑस्ट्रिया का जो जिक्र पहले आया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है इटली के पास, यहाँ पर ये माल्टा ये देश है। इसकी जो राजधानी है माल्टा की, उस राजधानी का नाम है वालडेटा, ये यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है एक तो है पाउंड और दूसरी है यूरो। पहले पाउंड चलती थी, अब यूरो करेंसी चलती है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही छोटा सा है, 316 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम संसद है, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ये यहाँ की संसद का नाम है। फिर ऊपर आता है यहाँ पर ये हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना ये देश है। इसकी जो राजधानी का नाम है सारा, ये यहाँ पर दिया हुआ है साराजेवो, ये यहाँ की राजधानी का नाम है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है दिनार। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 51,129
वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका नाम पार्लियामेंट है, हिंदी में जिसको हम संसद बोलते हैं। ये आ गए देश। फिर ये जो इम्पोर्टेंट देश थे, हंगरी, ये बीच में रह गया हंगरी। हंगरी, इसकी जो राजधानी है बुडापेस्ट। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है हंगरी में वह है फॉरिट यहाँ की करेंसी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 93,032 इसका टोटल क्षेत्रफल है। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम नेशनल असेंबली बोलते हैं, राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली। इंग्लिश में नेशनल असेंबली, हिंदी में राष्ट्रीय सभा। ये यहाँ की संसद आ गई। फिर आता है यहाँ पर स्विट्जरलैंड, एक छोटा सा देश और है, ये रहा स्विट्जरलैंड। इसकी जो राजधानी है वो है बर्न, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम है फ्रैंक। यहाँ पर ये करेंसी चलती है, अभी भी यूरो नहीं चलती है, फ्रैंक। और इसका जो क्षेत्रफल है वो अपने इस हरियाणा जितना का है, 41,248 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है संघीय विधानसभा, यानी राष्ट्रीय सभा ही हो गई एक तरह से। ये यहाँ की संसद का नाम है संघीय विधानसभा। ये इम्पोर्टेंट जो देश थे उनके ऊपर हमने यूरोप महाद्वीप के जिनसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।